केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर हमें सॉल्यूशंस को हमेशा डील करना पड़ता है, क्योंकि केमिकल्स को इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप उसे पहले किसी नापे गए वॉल्यूम या मास में डिज़ोल्व कर दें और आप उस मिक्सचर का फिर एक सैंपल इस्तेमाल करें। आप ये पाएंगे कि सॉल्यूशंस हर जगह मौजूद हैं। अगर आप अपने किसी फूड पैकेट यानी बिस्किट के पैकेट को भी ध्यान से देखिए तो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट में यू विल फाइंड कि उसमें कुछ परसेंट शुगर होगा, कुछ परसेंट उसमें स्टार्च होगा। उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी परसेंटेज डेटा वहाँ मेंशन की जाती है। दैट मीन्स सॉल्यूशंस को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब सॉल्यूशंस को कैसे पढ़ा जाए, उसके लिए सबसे पहले सॉल्यूशन की दो ख़ास बातें आपको याद रखनी होंगी। सबसे पहले सॉल्यूशन एक मिक्सचर होता है, यानी उसमें कम से कम दो चीज़ें ज़रूर रिजॉल्व होंगी, एक सॉल्यूट होगी और दूसरी सॉल्वेंट। सॉल्यूशन किसका है ये सॉल्यूट डिसाइड करेगा, सॉल्वेंट सिर्फ उसको एक मीडियम प्रोवाइड करता है, आइडेंटिटी नहीं। और दूसरी बात, सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होमोजीनियस का मतलब ये है हमने जब सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया तो वो यूनिफॉर्मली पूरे सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो गया और फैल गया। मतलब अगर हम एक ग्लास पानी में एक चम्मच चीनी मिला दें और उसे अच्छे से घोलकर सॉल्यूशन तैयार कर दें तो उसकी एक एक बूंद में चीनी का अमाउंट फिक्स हो गया है, जिसे जब हम टेस्ट करेंगे तो हम एक स्वीटनेस का अनुभव कर सकते हैं। ये वास्तव में उसकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। लेकिन कॉन्सेंट्रेशन टर्म को न्यूमेरिकली ही एक्सप्रेस करना पड़ता है ताकि सॉल्यूशन को इस्तेमाल करने वाला ये जान सके कि वो कितना सॉल्यूट इस्तेमाल कर रहा है। और इसमें एक ही बेसिस को यूज़ किया जाएगा, होमोजेनिटी। सो लेट्स नाउ कम टू कॉन्सेंट्रेशन टर्म। क्या होता है सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन टर्म? तो वी कैन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज ए रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट, चाहे वो मोल्स हो, चाहे वो मास हो या वो कोई और पैरामीटर हो। सो कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज अ रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, या कई बार अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी लिया जा सकता है। तो आप हमेशा पाएंगे कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट एक रेशियो के रूप में ही एक्सप्रेस की जाएगी। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी। नाउ लेट्स कम टू द विजुअलाइजेशन, जो बहुत ही ज़रूरी होता है। फॉर्मूला आपने अपनी किताबों में और अपने नोट्स में देखा होगा, लेकिन उसे विजुअलाइज करके देख लेना बहुत ज़रूरी हो गया है। सो आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। हमने x मोल शक्कर यानी शुगर लिया और उसे हमने वाटर में डिज़ोल्व कर दिया और टोटल वॉल्यूम हो गया v लीटर्स। v 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर कुछ भी हो सकता है। तो हमने x मोल शुगर को v लीटर सॉल्यूशन में होमोजीनियसली फैला दिया। अब आप इसमें इमेजिन करते जाइए, अगर सॉल्यूशन का ये आप आधा हिस्सा लें तो आप ये पाएंगे जैसे ही सॉल्यूशन को हमने आधा कट किया तो शक्कर भी आधी यानी x/2 मोल हो जाती है। यानी पूरे में फैली है x मोल शुगर, आधे में फैली है x/2, राइट। अब आप फर्दर एक काम कीजिए, बाकी जो हिस्सा आधा बचा है उसका भी हाफ कर दीजिए। तो यू विल से दिस पार्ट कंटेन्स x/4 मोल शुगर। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम होमोजेनिटी के सहारे इसके 1 लीटर तक पहुंचना चाहते हैं। तो आप देखते जा रहे हैं जैसे जैसे हम सॉल्यूशन के टुकड़े उसके हिस्से बनाते जा रहे हैं, सॉल्यूट भी उसी प्रोपोर्शन में कट होता चला जा रहा है। अब आप एक आखिरी काम कीजिए, आप सॉल्यूशन के सबसे बेसिक यूनिट यानी 1 लीटर तक पहुंच जाइए। तो बताइए आपने v लीटर को 1 लीटर तक पहुंचाने के लिए किस चीज़ से डिवाइड किया? तो आप कहेंगे हमने v से डिवाइड किया। तो ये काम आपको सॉल्यूट के मोल में भी करना होगा। तो जब आप x को v से डिवाइड कर देंगे तो आप सॉल्यूशन के 1 लीटर में मौजूद शक्कर के मोल तक पहुंच गए, विच इज़ x/v, जिसको आप कह सकते हैं मोल्स पर लीटर। और यही हुआ मोलैरिटी। जी हाँ, मोलैरिटी इज द मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो पिक्चराइजेशन से फॉर्मूले को समझना बहुत इजी हो जाता है और यूनिट भी बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। इस फॉर्मूले को आप रिवर्स करके यूज़ कीजिए, आप कहेंगे सॉल्यूट के मोल निकालने का भी एक फॉर्मूला बन गया
molarity into volume. So this is about molarity. Now let's come to another important concentration term, molality. यहाँ पर हम सॉल्यूशन नहीं सॉल्वेंट के मास को इस्तेमाल करेंगे। तो आइए फिर से एक पिक्चराइजेशन देखें। हमने n मोल सॉल्यूट या कोई सॉल्ट लिया और उसको हमने W किलोग्राम वाटर में डिसॉल्व कर दिया। अब हम ये जानना चाहते हैं कि 1 किलोग्राम पानी में कितना नमक पहुंच गया। तो दिस इज द पिक्चर, दिस n मोल इज प्रेजेंट इन W किलोग्राम। आप इसका आधा करके देखिए तो n/2 मोल इधर पहुंच जाएंगे। फिर आप इसका 1/4 करके देखिए तो n/4 मोल हो जाता है। ऐसे करते करते आप 1 kg तक पहुंच जाइए। अब आप W को W से जब डिवाइड कर देंगे तो 1 kg हो जाता है। तो सोल्यूट का अमाउंट भी n/W हो जाएगा एंड यू कैन कॉल इट मोल्स पर kg. This is called molality. So molality is defined as the ratio of moles of solute and the mass of solvent in kilogram. स्टूडेंट को एक बात बहुत क्लियरली यहाँ फर्क करनी होगी। मोलैरिटी में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया जाता है जो सॉल्यूशन बनाने के बाद ही मेजर किया जा सकता है, और मोलैलिटी में केवल सॉल्वेंट का मास ही लिया जाता है। सो ये एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जिसमें वॉल्यूम या कहो तो टेम्परेचर की कोई डिपेंडेंस नहीं रह जाती। अब समय है एक अच्छे से एग्जाम्पल का। तो हमने प्रैक्टिस के लिए एक सुंदर सा इलस्ट्रेशन बनाया है, आप इसे पहले खुद ट्राई कर लो, फिर आप इसका सॉल्यूशन रेफर कर लेना। क्वेश्चन इस तरह से है, 12 ग्राम यूरिया, यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप देख रहे हो NH2CONH2 और जिसका मॉलिक्यूलर मास 60 होता है। तो 12 ग्राम यूरिया हमने डिसॉल्व कर दिया 2 किलोग्राम वाटर में और एक सॉल्यूशन बना लिया और उसकी डेंसिटी को मेजर किया गया तो वो आई 1.25 ग्राम पर ml। अब हम अपने लिए दो सवाल बना लेते हैं। लेट अस फाइंड द मोलैलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब इसके लिए सबसे पहले क्या किया जाए, तो स्टूडेंट अपना दिमाग लगा सकते हैं। हमें सबसे पहले यूरिया के मोल ही निकालने होंगे। सो लेट्स कम टू दैट। 12 ग्राम 60 ग्राम से कम है, यानी यूरिया के मोल 1 से कम होंगे। तो जब आप 12 को 60 से डिवाइड कर दोगे यू विल गेट 0.2 मोल यूरिया। और अब समय है पिक्चराइजेशन का। सो 0.2 मोल यूरिया 2 किलोग्राम पानी में घुला हुआ है, जिसमें से 1 किलोग्राम ये है, 1 किलोग्राम ये है। तो साफ दिखाई दे रहा है 0.1 मोल यूरिया 1 किलोग्राम पानी में पहुंच गया है। सो दिस इज द मोलैलिटी, इट इज कॉल्ड 0.1 मोलल। फर्दर मोलैरिटी के लिए हमें मास से वॉल्यूम तक जाना होगा और पहले हमें मास को टोटल ऐड करना होगा। सो देयर इज 12 ग्राम यूरिया 2000 ग्राम वाटर को ऐड कीजिए, आपको मिला 2012 ग्राम। इसको अप्रॉक्सीमेटली हम 2000 मान लेते हैं और अब आप डेंसिटी से डिवाइड कर दें तो यू विल गेट 1600 ml सॉल्यूशन, जिसको लीटर में कन्वर्ट किया तो 1.6 लीटर, यानी 0.2 मोल यूरिया टोटल 1.6 लीटर के अंदर पहुंच गया है। तो 1 लीटर में कितना पहुंच गया, अगेन डिवाइड दिस 0.2 by 1.6, so you will get 0.125 molar. So this way you can understand your concentration term and always remember, चाहे concentration term कितनी भी टफ या डेटा कितना भी अजीब हो, आप उसे हमेशा ही पिक्चराइज करके समझ सकते हैं। Hope this will help.